पारसनाथ कुशवाहा कॉलेज हुआ पालीगंज पटना में व्याख्याता के पद पर ज्वाइन करने के बाद मेरी जो भी उपलब्धियाँ रहीं उनमें 5 बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। आज मैं 6ठे बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। 6ठा बिंदु जो है इसके अंतर्गत आता है प्रभारी प्राचार्य के पद पर नियुक्ति। सचिव महोदया द्वारा कॉलेज की देखरेख के लिए श्री देव कुमार वर्मा जी को रखा गया, परंतु शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा इनके क्रियाकलाप के कारण नाराज होकर इनका विरोध करने लगे। इसी बीच कॉलेज का संबंधन समाप्त हो गया। इधर प्राचार्य एवं शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों का दबाव बढ़ने के कारण सचिव महोदया से प्राचार्य महोदय का संबंध बिगड़ने लगा और सचिव महोदया के आदेश मानने में कोताही बरतने लगे। जो 2 साल से शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था, प्रदर्शन का यह भी कारण था, विरोध का यह भी कारण था। नहीं, सचिव महोदया के आदेश की अवहेलना करने के कारण प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को निलंबित करके मुझे प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया और आदेश दिया गया कि अपना प्रभारी प्राचार्य का पद ग्रहण करके निम्नलिखित कार्यों का संपादन यथाशीघ्र करें। हालांकि मैं इस पद को ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखता था, लेकिन सचिव के आदेश की अवहेलना करना संभव नहीं था। इसलिए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के भारी विरोध के बावजूद मैं प्रभारी प्राचार्य के पद पर अपना योगदान ग्रहण किया। परेशानियाँ बहुत थीं। सारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मेरे विरुद्ध हो गए और आने वाले भावी सचिव का भी प्रेशर हमें इस पद पर ज्वाइन करने के लिए नहीं करने के लिए पड़ रहा था, परंतु फिर भी मैंने इस पद पर अपना योगदान दिया। पॉइंट 7, मेरे कार्यों की सराहना एवं मेरा विरोध। शुरू में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने मेरा काफ़ी विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधारने लगी। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के बाकी वेतन एवं अनुदान को देने के कारण बहुत लोग मेरी सराहना करने लगे। बहुत दिनों से 2 साल से तो वेतन 2 साल से वेतन बकाया था और 2-3 ग्रांट आया था बिहार सरकार द्वारा। तो कहते हैं कि वो परफॉर्मेंस आधारित जो अनुदान आया था 2 साल का अनुदान पड़ा हुआ था, 3 साल का, वो टकराव का नहीं लोगों को मिल पा रहा था। मेरे आने के बाद ये समस्याएं हल हुई, वेतन ज़्यादा देने लगा और अनुदान जितना था बकाया 3 वो सब मैंने दे दिया, जिस कारण शिक्षक कर्मचारी बहुत से लोग मेरी सराहना करने लगे। परंतु कुछ शिक्षकगण हमें हटाकर डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को प्राचार्य के पद पर नियुक्त करने के लिए पुनर्नियुक्त करने के लिए कमेटी पर दबाव डाल रहे थे। मैं 13 फरवरी 2019
को प्रभारी प्राचार्य बना और कमेटी पाटलिपुत्र विद्यालय पटना और राज्यपाल भवन से मेरे प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति का अनुमोदन भी हो गया। परंतु अपरिहार्य कारणवश जून 2019 में सचिव महोदया ने सचिव के पद से त्याग पत्र दे दिया और कमेटी भंग हो गई। कुछ दिन बाद कॉलेज की नई सदस्य कमेटी बनी जिसके सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा बने, लेकिन प्रभारी प्राचार्य मैं ही रहा, मैं नहीं बदला। हालांकि मेरा प्रभारी प्राचार्य के पद पर नियुक्ति वर्मा साहब के लिए शुभ माना जा सकता है, क्योंकि कॉलेज कर्मियों और मुझे प्रभारी प्राचार्य के पद से हटाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिए। यानी मतलब कर्मचारियों ने हमें प्रभारी प्राचार्य के पद से हटाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, इतना प्रयत्न किया कि सचिव महोदया ने जान दे दिया नहीं, और ऊब कर मनोहर जी ने सचिव के पद से इस्तीफा दिया, जिससे नई कमेटी बनने का रास्ता साफ हो गया। तब जाकर तदर्थ समिति के गठन के बाद डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा सचिव बन पाए। कहने का मतलब हुआ कि मेरे प्राचार्य बनने के बाद ही अशोक वर्मा जी सचिव बन पाए। यदि मेरा विरोध नहीं होता तो वर्मा जी सचिव नहीं बन पाते। पहले भी ऐसी घटनाएं घटी थी। डॉक्टर शिव कुमार सिंह प्रभारी प्राचार्य 2010 में हुआ करते थे। उन्हें हटाकर जितेंद्र प्रसाद जी को लाने के लिए पूरा शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारी गण संघर्ष करते रहे, जिसमें डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी ने सहयोग किया और इन्हें कहा गया कि यदि कमेटी भंग होती है तो नई कमेटी बनेगी, उसमें मैं आपको एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद के पद पर नियुक्ति के लिए प्रयास करेंगी। नहीं, परंतु डॉक्टर शिव कुमार सिंह के प्रभारी प्राचार्य से हटने और डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद के प्राचार्य के पद पर पदग्रहण करने के बाद भी ऐसा न हो सका और शिक्षक एवं शिक्षकगण ने शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण ने डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी को बुला दिया। नहीं, तो उन्होंने वादा किया था वर्मा जी से कि मैं आपको शिक्षाविद बनने में सहायता करूंगा। वैसा संघ बाद में कुछ नहीं किया। जितेंद्र रिजाइन करते ही संघ यह बोला गया कि हमने वर्मा जी से कोई वादा भी किया था। क्या हुआ तो हुआ। और देखिए आगे क्या हुआ। पॉइंट नंबर 8, मेरे प्रयास से नया प्राचार्य कक्ष का निर्माण हुआ, जिससे प्राचार्य कक्ष की कमी दूर हुई। महाविद्यालय के कला एवं वाणिज्य के संवर्धन की दिशा में प्रयास किया गया और एक सत्र के लिए अस्थायी संबंधन मिला। इसके बाद अस्थायी संबंधन हेतु विश्वविद्यालय की टीम आई और जांच पड़ताल के बाद दोनों संकायों कला एवं वाणिज्य में अस्थायी संबंधन देने की अनुशंसा की और अस्थायी संबंधन मिल गया। जबकि विज्ञान संकाय में
मध्य विद्यालय की ओर से ही अस्थायी संबंधन मिल चुका था। मैं आपको यह बता दूं कि 2018 में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय बना और 2018 से पहले हमारा कॉलेज मध्य विद्यालय बोधगया के अंतर्गत था। तो विज्ञान का जो संबंधन था वो मध्य विद्यालय द्वारा ही मिल गया था, और कला एवं वाणिज्य का संबंधन जो है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना से मिला। यूजीसी से अस्थायी मान्यता रहने के कारण विज्ञान संकाय में उपकरण, लाइब्रेरी भवन का निर्माण एवं पुस्तक की खरीदी तथा छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण हेतु यूजीसी द्वारा अनुदान दिया गया था, जिसका वित्तीय समायोजन सफलतापूर्वक मेरे प्रचार रहते भर में ही हुआ। मैं जून 2020 तक प्रभारी प्राचार्य के पद पर रहा। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद प्राचार्य का पद ग्रहण कर लिए। तो ये हो गया प्रचार प्रवर्तक की बात करें, हमने क्या किया कॉलेज के लिए। अब आगे देखें पॉइंट नंबर 9, वित्त रहित शिक्षा नीति ने छात्र, शिक्षक, शैक्षणिक स्तर में शिक्षा परीक्षा आदि में काफ़ी गिरावट लाया। इस नीति ने शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति को बद से बदतर कर दिया। लोगों द्वारा कहते सुना गया जाता था कि ये प्रोफेसर बिना वेतन वाले घर के नकारा लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इन शिक्षकों के दिल में एक आशा किरण परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान देकर जगाई, जिससे शिक्षकों में जीने की आस जगी। परंतु इन शिक्षकों ने अपने बच्चों को योग्य बेटा बेटी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। नहीं, ऐसे बीते कवियों के बहुत से शिक्षक हैं इनके बच्चे ऊंचे से पद पर गए, खुद प्रोफेसर आपको तो कमाई नहीं, इसके बच्चों की कमाई से इनका पूरा परिवार चलना शुरू हो गया। विशेष कठिनाई फिर नहीं हुई। परंतु इन शिक्षकों ने अपने बच्चों को पढ़ाकर जो बनाया है ना। हालांकि अनुदान समय पर न मिलने के कारण इसका कोई महत्व नहीं रहा। अभी 8 साल का अनुदान नहीं मिला है और न ही वेतन पेंशन देने की कोई नीति अब तक बनी है, जो दुखद एवं अन्यायपूर्ण है। इस दिशा में सरकार को तत्काल ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज इतना ही। अब अगले चरण में मैं शेष बातों को बतलाऊंगा। धन्यवाद।